वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय अब दुर्योधन ने विदुर जी को पुकार कर कहा, विदुर तुम जाओ और जाकर शीघ्र पांडवों की प्रियतमा सुंदरी द्रौपदी को ले आओ। वह अभागिनी यहाँ आकर हमारे महल में झाड़ू लगावे और दासियों के साथ रहे। विदुर जी ने कहा, अरे मूर्ख, तुझे पता नहीं है कि तू फांसी पे लटक रहा है और मरने वाला है, तभी तो तेरे मुंह से ऐसी बातें निकल रही हैं। अब मदांध दुर्योधन ने विदुर को धिक्कार कर भरी सभा में प्रतिकामी से कहा, तुम इसी समय जाकर द्रौपदी को ले आओ, पांडवों से डरने की कोई बात नहीं है। प्रतिकामी दुर्योधन की आज्ञा अनुसार द्रौपदी के पास गया और कहा, देवी, सम्राट युधिष्ठिर जुए में सब धन हार गए। जब दांव पर लगाने को कुछ न रहा तब उन्होंने भाइयों को, अपने को और अंत में आपको भी हार दिया। अब आप दुर्योधन की जीती हुई वस्तुओं में हैं। आपको लाने के लिए उन्होंने मुझे भेजा है। जान पड़ता है अब कौरवों का नाश निकट आया है। द्रौपदी ने कहा, सूतपुत्र, अवश्य विधाता का यही विधान है। तुम सभा में जाओ और वहां के धर्मात्माओं से पूछो कि ऐसे अवसर पर मुझे क्या करना चाहिए। मैं धर्म का उल्लंघन नहीं करना चाहती। द्रौपदी की बात सुनकर प्रतिकामी सभा में लौट आया और सभासदों से पूछा कि द्रौपदी को क्या उत्तर दे। उस समय सभासदों ने अपना अपना मुंह नीचे कर लिया। दुर्योधन का हट जानकर किसी ने कुछ उत्तर नहीं दिया। महात्मा पांडव उस समय बड़े दुखी और दीन हो रहे थे। वे सत्य से बंधे होने के कारण क्या करना चाहिए क्या नहीं इसका ठीक ठीक निर्णय करने में असमर्थ हो रहे थे। पांडवों की खिन्नता से लाभ उठाकर दुर्योधन ने कहा, प्रतिकामी, जा तू द्रौपदी को यहाँ ले आ, उसके प्रश्न का उत्तर यहीं दे दिया जाएगा। प्रतिकामी द्रौपदी के क्रोध से भी डरता था। उसने दुर्योधन की बात टालकर सभासदों से फिर पूछा कि मैं द्रौपदी से क्या कहूँ। दुर्योधन को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने प्रतिकामी की ओर कठोर दृष्टि से देखकर अपने छोटे भाई दुशासन से कहा, भाई, यह शूद्र प्रतिकामी भीमसेन से डर रहा है, इसीलिए तुम स्वयं जाकर द्रौपदी को पकड़ कर लाओ। ये हारे हुए पांडव तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। बड़े भाई की आज्ञा सुनते ही दुशासन लाल लाल नेत्र किए हुए वहां से चल पड़ा और पांडवों के निवास स्थान में जाकर द्रौपदी से बोला, कृष्ण, चल, तुझे हमने जीत लिया है। अब लज्जा छोड़कर दुर्योधन को देख। सुंदरी, हमने धर्मतः तुझे पा लिया है। अब सभा में चल और कौरवों की सेवा कर। दुशासन की बात सुनकर द्रौपदी का हृदय दुख से भर आया, मुंह मलिन हो गया। वह आर्त भाव से मुंह ढककर राजा धृतराष्ट्र के रनिवास की ओर दौड़ पड़ी। पापी दुशासन ने क्रोध से भरकर उसे डांटा और पीछे से दौड़ाकर महारानी द्रौपदी के नीले नीले घुघराले और लंबे बालों को पकड़ लिया। द्रौपदी का रोम रोम कांप रहा था, सिर झुक गया था, वे खींची जा रही थी। द्रौपदी ने धीरे से कहा, अरे मूढ़ दुरात्मा दुशासन, मैं रजस्वला हूँ, एक ही वस्त्र पहने हूँ, ऐसी अवस्था में मुझे वहां ले जाना अनुचित है। दुशासन ने द्रौपदी की बात पर कुछ भी ध्यान न देकर उसे सभा में घसीट लाया। दुशासन के घसीटे जाने से द्रौपदी के केश बिखर गए, आधे शरीर के वस्त्र खिसक गए। वह लज्जावश क्रोध से लाल लाल होकर धीरे धीरे बोली। द्रौपदी ने कहा, इन छली पापात्माओं ने धूर्तता से धर्मराज को जुआ खेलने के लिए तैयार कर लिया और छल से उन्हें और उनके सर्वस्व को जीत लिया। उन्होंने पहले अपने भाइयों को, तब अपने को हार कर मुझे दांव पर लगाया था। मैं यह जानना चाहती हूँ कि अब उन्हें मुझे दांव पर लगाने का धर्म के अनुसार अधिकार था या नहीं। यहाँ सभा में अनेक कुरुवंशी बैठे हैं, वे मेरे प्रश्न का विचार करके ठीक ठीक उत्तर दें। अब कर्ण ने दुशासन की ओर देखकर कहा, दुशासन,
द्रौपदी तथा पांडव के सारे वस्त्र उतार लो। कर्ण की बात सुनते ही पांडवों ने अपने ऊपर के वस्त्र उतार डाले और दुशासन बलपूर्वक द्रौपदी का वस्त्र उतारने का प्रयास करने लगा। जिस समय दुशासन द्रौपदी का वस्त्र खींचने लगा, द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करके मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे गोविंद, हे द्वारकावासी, हे सच्चिदानंद स्वरूप प्रेम घन, हे गोपी जन वल्लभ, हे सर्वशक्तिमान प्रभु, कौरव मुझे अपमानित कर रहे हैं, क्या यह बात आपको मालूम नहीं है? हे नाथ, हे रमानाथ, हे ब्रजनाथ, हे आर्तनाशन, हे जनार्दन, मैं कौरव के समुद्र में डूब रही हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। हे कृष्ण, आप सच्चिदानंद स्वरूप महायोगी हैं, आप सर्वरूप हैं एवं सबके जीवन दाता हैं। गोविंद, मैं कौरवों से घिरकर बड़े संकट में पड़ गई हूँ, आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। द्रौपदी त्रिभुवनपति भगवान श्री कृष्ण के स्मरण में तन्मय हो मुंह ढक कर रोने लगी। उसकी आर्त पुकार भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंची। उनका हृदय करुणा से भर आया। भक्त वत्सल प्रभु प्रेमवश होकर द्वारका की सेज, भोजन और लक्ष्मी को भूल गए और दौड़े दौड़े द्रौपदी के पास पहुँचे। उस समय द्रौपदी अपनी रक्षा के लिए हे कृष्ण, हे विष्णु, हे हरे इस प्रकार पुकार पुकार कर छटपटा रही थी। धर्म स्वरूप भगवान श्री कृष्ण ने गुप्त रूप से वहां आकर बहुत से सुंदर सुंदर वस्त्रों से द्रौपदी को सुरक्षित कर दिया। दुरात्मा दुशासन द्रौपदी को नंगा करने के लिए वस्त्रों को जितना ही खींचता उतनी ही वस्त्रों की बढ़ती होती जाती। इस प्रकार रंग बिरंगे बहुत से वस्त्रों का ढेर लग गया। धन्य है, धर्म की महिमा अद्भुत है, श्री कृष्ण की कृपा अनिवर्चनीय है। चारों ओर सभा में हलचल मच गई। यह अद्भुत घटना देखकर सभी सभासद स्पष्ट रूप से दुशासन को धिक्कारने लगे और द्रौपदी की प्रशंसा करने लगे। समय भीमसेन के दोनों होठ क्रोध से कांप रहे थे। उन्होंने भरी सभा में शपथ ली कि देश देशांतर के नृपतिगण ध्यान से मेरी बात सुने। ऐसी बात न कभी किसी ने कही होगी और न कोई आगे कहेगा। मैं जो कुछ कह रहा हूँ यदि वैसा न करूँ तो मुझे अपने पूर्व पुरुषों की गति न मिले। मैं शपथ खाकर कहता हूँ कि रणभूमि में बलात् भरत कुल कलंक पापी दुरात्मा दुशासन की छाती फाड़ डालूंगा और उसका गरम गरम खून पीऊंगा। भीमसेन की भीषण प्रतिज्ञा सुनकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। सभी सभासद भीमसेन की भूरी भूरी प्रशंसा और दुशासन की निंदा करने लगे। अब तक दुशासन द्रौपदी का वस्त्र खींचते खींचते थक गया था। वस्त्रों का ढेर लग गया और वह अपनी असमर्थता पर खींचकर लज्जा के मारे बैठ गया। चारों ओर तहलका मच गया। दुशासन के लिए सबके मुंह से धिक्कार है शब्द निकलने लगा। लोग कहने लगे कि कौरव द्रौपदी के प्रश्नों का उत्तर क्यों नहीं देते। हाय हाय, यह तो बड़े खेद की बात है। कर्ण ने फिर कहा, दुशासन, इस दासी द्रौपदी को घर ले जाओ। कर्ण की आज्ञा पाते ही दुशासन भरी सभा में द्रौपदी को घसीटने लगा। वह लज्जावश कांपने लगी और पांडवों की ओर देखने लगी। सभा के सभी लोग दुर्योधन से भयभीत होने के कारण द्रौपदी की दुर्दशा और उसका करुण क्रंदन सुनकर भी उचित अनुचित कुछ नहीं बोले। भीमसेन ने अपनी भुजा उठाकर कहा, सभासदों, यदि उदार शिरोमणि धर्मराज हमारे कुल के कर्ता धर्ता और सर्वस्व न होते तो क्या हम ये अत्याचार सहन कर लेते। ये हमारे पुण्य तप और जीवन के स्वामी हैं। यदि ये अपने को हारा हुआ मानते हैं तो हम भी हार गए, इसमें संदेह ही क्या। यदि मेरी प्रभुता होती तो क्या दुरात्मा दुशासन द्रौपदी के केश पकड़कर भूमि पर गिराकर और पैरों से ठुकराकर भी अब तक जीवित रहता। भीमसेन की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। उन्होंने चिल्लाकर सभा मंडप को प्रतिध्वनित करते हुए कहा, दुर्योधन सुन,
यदि महायुद्ध में तेरी यह जान भीमसेन ने अपनी गदा से नहीं तोड़ दी तो वह अपने पूर्व पुरुषों के समान सद्गति न प्राप्त करे। उस समय क्रोध से भरे भीमसेन के रोम रोम से चिंगारियां निकल रही थी। विदुर जी ने कहा, राजाओं देखो, इस समय भीमसेन ने बड़ा भय उपस्थित कर दिया है। अवश्य ही आज का प्रसंग भरत वंश के अनर्थ का मूल है। धृतराष्ट्र कुमारों, तुम्हारा यह जुआ अन्याय से भरा है, तभी तो तुम बड़ी सभा में स्त्री के लिए लड़ झगड़ रहे हो। तुमने अपना सारा मंगल खो दिया। इस प्रकार प्रश्नोत्तर हो ही रहे थे। धृतराष्ट्र की यज्ञशाला में बहुत से गीधड़ इकट्ठे होकर हुआ हुआ करने लगे, गधे रेखने लगे और पक्षीगण उड़ उड़कर चिल्लाने लगे। यह भयानक कोलाहल सुनकर गांधारी डर गई। भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य स्वस्ति स्वस्ति कहने लगे। विदुर और गांधारी घबरा कर राजा धृतराष्ट्र को इसकी सूचना दी। धृतराष्ट्र ने दुर्योधन से कहा, अरे दुर्विनीत, अरे दुर्बुद्धे, तू कुरुकुल की महिला और पांडवों की राजरानी को सभा में लाकर बातें बना रहा है। धृतराष्ट्र ने कुछ सोच विचार कर द्रौपदी को समझाते हुए कहा, बहू, तुम परम पवित्र और पतिव्रता हो, मेरे पुत्र वधुओं में श्रेष्ठ हो, तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे मांग लो। द्रौपदी ने कहा, राजन, यदि आप मुझे वर देते हैं तो मैं यह मांगती हूँ कि धर्मात्मा सम्राट युधिष्ठिर दासत्व से मुक्त हो जाए, जिससे मेरे पुत्र प्रतिविंध्य को अज्ञानवश कोई दास पुत्र न कहे। धृतराष्ट्र ने कहा, कल्याणी, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हुई। अब तुम और वर मांगो, क्योंकि तुम एक ही वर पाने योग्य नहीं हो। द्रौपदी ने कहा, मैं दूसरा वर यह मांगती हूँ कि रथ और धनुष के साथ भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव भी दासत्व से छूटकर स्वाधीन हो जाएं। धृतराष्ट्र ने कहा, सौभाग्यवती बहू, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो, परंतु इतने से भी तुम्हारा सत्कार नहीं हुआ, तुम और भी वर मांगो। द्रौपदी ने कहा, महाराज, अधिक लोभ से धर्म का नाश होता है। तीसरा वर मांगने के लिए मेरे चित्त में उत्साह नहीं है और न तो मैं उसकी अधिकारिणी हूँ। शास्त्र के अनुसार वैश्य को 1, क्षत्रिय स्त्री को 2, क्षत्रिय को 3 और ब्राह्मण को 100 वर लेने का अधिकार है। इस समय मेरे पति दासता के दलबल में फंसकर भी छूट गए। अब वे स्वयं सत्कर्म से सुख पदार्थ प्राप्त कर लेंगे। द्रौपदी की बुद्धिमानी देखकर कर्ण उसकी प्रशंसा करने लगा। भीमसेन ने युधिष्ठिर से कहा, राजेंद्र, मैं अपने शत्रुओं को यहीं या यहाँ से निकलते ही मार डालूंगा। उस समय क्रोध के मारे भीमसेन का रोम रोम आग उगल रहा था, भौएं चढ़ी थी और मुख विकट हो गया था। युधिष्ठिर ने भीमसेन को शांत किया। अब वे अपने ताऊ धृतराष्ट्र के पास गए। उन्होंने कहा, महाराज, आज्ञा कीजिए कि अब हम क्या करें। आप हमारे मालिक हैं, हम तो चिरकाल तक आपकी ही आज्ञा में रहना चाहते हैं। धृतराष्ट्र ने कहा, अजात शत्रु युधिष्ठिर, तुम्हारा कल्याण हो, आनंद से रहो। तुम अपना सब धन लेकर लौट जाओ और अपने राज्य का पालन करो। बस मुझ बूढ़े की यही आज्ञा है। मेरी बात तुम्हारे हित और मंगल के लिए है। युधिष्ठिर, तुम बुद्धिमान, धर्म मर्मज्ञ, विनम्र और वृद्धों के सेवक हो। बुद्धि और क्षमा का मेल हो। तुम क्षमा करो मुझे। उत्तम पुरुष किसी से बैर नहीं करते, दोषों की ओर न देखकर गुणों की ओर देखते हैं और विरोध तो किसी से करते ही नहीं। सत्पुरुषों की दृष्टि सत्कर्मों की ओर ही रहती है। कोई बैर विरोध करता है तो वे उसे भूल जाते हैं, शत्रु की भी भलाई करते हैं और बदला लेने का उद्योग नहीं करते। नीच पुरुष साधारण बातचीत में भी कड़वी बात कहते हैं और मध्यम श्रेणी के पुरुष कठोर वचन सुनकर कठोर वाणी का प्रयोग करते हैं। उत्तम पुरुष किसी भी स्थिति में कठोर वचन का प्रयोग नहीं करते। सत्पुरुष बुरी से बुरी स्थिति में भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते। उनको देखकर सब लोग प्रसन्न हो जाते हैं। अब तुम मुझ बूढ़े ताऊ धृतराष्ट्र
और माता गांधारी की ओर देखकर दुर्योधन का व्यवहार भूल जाओ। अपने बूढ़े और अंधे ताऊ को देखो। मैंने पहले तो जुए का निषेध ही किया था, फिर मित्रों से मिलने जुलने और पुत्रों का बलाबल देखने के लिए इसकी आज्ञा दे दी। तुम्हारे जैसे शासक और विदुर जैसे मंत्री पाकर कुरुवंश धन्य हो गया है। तुम में धर्म, अर्जुन में धीरता, भीमसेन में पराक्रम, नकुल और सहदेव में विशुद्ध गुरु सेवा भाव है। धर्मराज तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम खांडव प्रस्थ जाओ। धर्मराज युधिष्ठिर बड़ी नम्रता से शिष्टाचार के साथ प्राज्ञ चक्षु धृतराष्ट्र की अनुमति प्राप्त करके अपने भाई बंधु एवं इष्ट मित्र के साथ इंद्रप्रस्थ के लिए रवाना हुए। जय श्री कृष्ण।